हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज जो हम बताएंगे आपको, इससे पहले मैंने बेसिक आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक इसका सूत्र के साथ मैंने बेसिक कंप्लीट कर दिया है। आज जो हम करेंगे सिर्फ वो माध्य के बारे में समझेंगे। माध्य में ऑब्जेक्टिव के पैटर्न भी समझेंगे और सब्जेक्टिव के पैटर्न भी समझेंगे कि उसको सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है और उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कैसे करके बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको हम माध्य के बारे में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। माध्य, सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहां दिया है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दिया है? वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है? दोस्तों, मैंने बताया था आपको, पिछली बार भी फार्मूला बताया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने फार्मूला बेसिक बता दिया कि वर्ग चिन्ह हमें पूछ रहा है। बताइए, इस वर्ग अंतराल जो है 15 से 25, इसमें वर्ग चिन्ह पूछ रहा है आपसे। तो वर्ग चिन्ह मुझे पूछ रहा है बताने के लिए कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने वर्ग चिन्ह का फार्मूला आपको बताया था। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में 2। तो उच्च सीमा आपका कितना हो जाएगा? उच्च मतलब हम ज्यादा बताए थे 25, और निम्न मतलब कम यानी 15। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हम पाएंगे? 40। इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20। यानी कि आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी में है या सी में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर 20 है। कहीं कहीं पे आपको 40 भी जा रहेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चलना है। हमें कह रहा है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा। कैसा? तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। हम इसी टाइप के और क्वेश्चन सब करेंगे, थोड़ा बहुत आगे लेवल पे बढ़ाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल। पहले वो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतरालों में 2, -5, 2, -5 वर्ग अंतराल 2, -5। उसके बाद है आपका 5, -8। फिर आगे है आपका 8, -11। फिर आपका है 11, -14। ऐसे करते करते आपसे पूछ रहा है, तो बताइए वर्गों की लंबाई कितनी है? यानी वर्गों की लंबाई यानी अंतराल। वर्गों की लंबाई यानी क्या पूछ रहा है आपसे? अंतराल के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अंतराल बताना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो -3 है। लेकिन आपको ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शन क्या ले रहा है। तो क्या आप देखेंगे 2 से -5, 5 से -8। तो हम इस तरीका से देखते हैं कि इस दोनों के बीच का अंतर जो है वो 3 का है। समझ गए बात? क्योंकि आपको ऑप्शन में -3 नहीं दिया, 3 दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 3। आई होप यहाँ तक क्लियर। वर्ग अंतराल मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होता है, ये अंतराल आपको बताना पड़ेगा। देख पा रहे हैं हम 2 से 5 गया, 5 से फिर 8 गया, 8 से 11 गया, 11 से 14 गया, आगे जाता तो 14 से 17 जाता। तो इस तरीका से मेरा जो अंतराल है वो 3 का अंतराल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब जो आगे क्लियर हो गया, तो हम अगला थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के ले लेते हैं। आपको एक टाइप से और क्वेश्चन क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए। आपको हम एक टाइप से और बता देते हैं। जैसे आपको हम परिसर के बारे में बताए थे। परिसर बराबर होता है, परिसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसका प्रोवाइड करवा दिया था और सूत्र भी लिख के दे दिया था कि परिसर बराबर क्या होता है। तो परिसर बराबर जो होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन आप लोग के लिए है परिसर का, कह रहा है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 16। चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 12, 25, 15, 18, 17, 15, 18, 17, कमा उसके बाद है 20, 6, 11, 16, 20, 6, 11, 16 हो गया यहाँ तक। उसके बाद है आपका 30, 20, 32, 30, 20, 32। इसका पूछ रहा है हमसे परिसर बताइए क्या होगा। परिसर क्या पूछ रहा है हमसे? परिसर के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि परिसर वाला भी फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाया था, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि परिसर बराबर होता क्या है। परिसर बराबर, तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर उच्च सीमा
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा तो निम्न मतलब कम और उच्च मतलब ज्यादा। तो उच्च मतलब जो इस सभी संख्या में सबसे ज्यादा होगा वो आपका उच्च सीमा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए क्या है 32 है, तो आपका 32 हो गया। माइनस निम्न मतलब होता है सबसे कम। तो इस सभी संख्या में देखिए सबसे ज्यादा कम कौन है, तो वो है आपका 11। यहाँ सॉरी 11 नहीं 6 है, तो आपको 6 घटा लेना, तो आपका आंसर हो गया 26। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं पे देखिएगा 12, 62, 81, 81 दिए हुआ है, नहीं सॉरी ये नहीं, ऑप्शन में है 10, 15, 26 और 18। तो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है 26। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इस तरीका से हम थोड़ा सा और थोड़ा टेली मार्क को भी समझ लेते हैं। टेली मार्क क्वेश्चन आता है। टेली मार्क में कह रहा है, टेली मार्क में कि हमें आपको बता के देना है ये कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। टेली मार्क के लिए 16 का मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। दोस्तों एक चीज याद है इसमें, मिलान चिन्ह किसको कहते हैं। कोई संख्या आपको रोमन में दिया रहेगा तो इस पूरे संख्या को 4 हो गया, यदि इस संख्या को काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और यदि इस संख्या को काटने के बाद 1 दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। तो इस तरीका से हमें क्या रहा है कि बताइए 16 का मिलान चिन्ह, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 इसको काट देंगे, 1 2 3 4 इसको काट देंगे, 1 2 3 4 इसको काट 1 लिख देंगे। एक का जो एक का मिलान चिन्ह एक ही होता है, 2 का 2 ही होता है, 3 का भी 3 ही होता है, लेकिन 4 का भी जो है 4 का 4 गो आय होता है, लेकिन 5 जब भी बनाएंगे तो ये 4 को लिख लेंगे, इसको काट देंगे, ये आपका हो गया 5। आया तो यहाँ तक के लिए, तो 5 से 15 1 16, तो ये मेरा 16 हो गया। आपको कहीं भी ऑप्शन में देखने को ऐसा मिल जाएगा, 3 कटा रहेगा और 1 लिखा रहेगा, ये आपका हो गया मिलान चिन्ह। आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अब बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना एकदम नहीं भूलना है आपको दोस्तों मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी कई सारे अच्छी से अच्छी टॉपिक क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आप लोग को लिए आगे आगामी एग्जाम में 2025 के लिए बेहतर सफलता मिल सके। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे लेवल को देख लेते हैं क्या है। अब हम आ जाते हैं माध्य के क्वेश्चन पे। सिर्फ हम आज इसमें माध्य करने वाले, सिर्फ माध्य करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम माध्य की चर्चा कर ले, तो आपको माध्य का क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बहुलक 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 माध्य। चलिए हम आपको बताते हैं, कोई सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम आपको उसके टॉपिक पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 2 5 6 8 4 3 2 इसका बोलेगा माध्य निकालने के लिए। क्या माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम आपको बताए थे, फॉर्मूला था प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। योग का मतलब होता है जोड़। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लें। अच्छा रहेगा कि आपको आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम क्या है, छोटा से बड़ा, 2 फिर प्लस 3 प्लस 2 2 को है 2 फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, और ये टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है 7 लिख दीजिए। इस सबको जोड़िए, 2 2 4 3 7 4 11 5 16 16 26 26 8 34, ये 7 से नहीं कटेगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर कहीं पॉइंट में लिया है आंसर तो पॉइंट में आपका हो जाएगा 7 से भाग दे दीजिए, 34 में 7 चौके 28 हो गया, 6 आ गया, पॉइंट जा गया, 7 8 56 हो गया, 4 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया। ऐसे करते करते आपको 8 में कैसे आएगा, 4.88 करके आ जाएगा आंसर। आप यहाँ तक क्लियर। ये रहा आपका मार्क, लेकिन ये आपको कब काम आएगा, जहां ये आपको ऑब्जेक्टिव है, बस ऑब्जेक्टिव में ही आपको ये काम आने वाला है और बाकी कहीं भी आपको ये काम नहीं आने वाला है। अब आपको जो हम बताएंगे वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के बताएगा कि ऐसे ऐसे अंतराल दिया गया है, आप इसका माध्य निकाल के दें मुझे। जैसे मान लीजिए आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग अंतराल बारंबार का, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो वर्ग अंतराल इस टाइप से हम बात करते हैं, एक तरफ आपका वर्ग अंतराल, एक तरफ वर्ग चिन्ह, एक तरफ बारंबारता
और एक तरफ f गुने x, इसके बारे में फ्रीक्वेंसी होता है, ये x वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। f ये हुआ है और x ये हुआ, ठीक है, ये आपका डिफरेंस अंतराल हो गया। तो इस तरीका से आपको वहां पे क्वेश्चन बनाने को पड़ेगा, जबकि आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा जब माध्य की चर्चा होगी तब। अब आपको हम थोड़ा सा अंतराल की बात कर ले, तो हम बेसिक अंतराल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंतराल दिया है तो थोड़ा अंतराल लंबा है, हम इसे शॉर्ट कर लेंगे। अंतराल दिया है 0 से 100, 100 से 200, 200, फिर दिया है आपका 200 से 300, 300 से 400, फिर दिया है आपका 400 से 500, 400 से 500, ये आपका अंतराल। इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इसमें दो कंडीशन आपको दिया रहेगा। क्या कंडीशन दिया रहेगा, पहला वर्ग अंतराल दिया रहेगा और दूसरा बारंबारता दिया रहेगा। अगर उस तरीका से आपको माध्य बोल रहा है निकालने के लिए तो आपको ऐसे ही बैठाना पड़ेगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपको ये गड़बड़ा देगा, और गड़बड़ाने के साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी नहीं मिलेगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और आपका नंबर 5 नंबर जो है वो कैंसिल, बिल्कुल कहीं शक की बात नहीं है, आपका 5 नंबर कट सकता है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले बारंबारता को लिख लेते हैं। बारंबारता है 6 9 15, 6 9 15 12 8, ये दो चीज दे दिया हमको। क्या क्या दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दे दिया। अब हमें जो बाकी है वो निकालना पड़ेगा। तो बाकी क्या सर है, एक वर्ग चिन्ह बाकी है और एक बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह बाकी है, ये दो चीज मेरा बाकी है, हम इसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह का मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों आपको। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे में 2। तो उच्च मतलब ज्यादा, उच्च मतलब ज्यादा मतलब ये कि 50 ये प्लस 0 तो कितना हो गया 100, और 100 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 50, यानी ये पहला जो आएगा 50। अब हमको इन दोनों के बीच का अंतर देखना है कि कितना कितना का अंतर है, कितना कितना का अंतर है। तो हम देख पा रहे हैं कि 100 में 100 जोड़े हैं तब 200 हुआ, 200 में 100 जोड़े तब 300 हुआ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 का अंतराल है। तो 50 में हम क्या करेंगे, 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 150 में 100 को जोड़ देंगे तो 250, फिर 250 में 100 को जोड़ देंगे तो 350, फिर इस 350 में 100 को जोड़ देंगे तो 450, यानी इस तरीका से मेरा ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ जो बच गया है इसका मतलब ये होता है कि इस बारंबारता को इससे जितना आया है इसको गुना करना है। तो 6 को 50 से गुना कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं 300, इसको गुना करेंगे तो 15 9 135 प्लस 1350, इसको 15 से गुना कीजिए, 15 5 75 हासिल 5, सॉरी 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, यानी 3750। उसके बाद 12 से गुना कीजिए, 12 5 60 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42 और 0 एक और 4200, फिर 8 से गुना कीजिए, इसमें 0 8 5 40 के 0 हासिल 2 सॉरी 4 8 32 32 2 32 4 36, गुना कीजिए फिर से एक बार 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 32 4 36, ठीक है। फिर 12 से इसको गुना कीजिएगा तो 0 का 0 12 5 60 6 12 3 36 और 6 42, ठीक है। 15 से फिर गुना कीजिए, 15 0 का 0 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है। ये 15 9 135 13 50 ये भी ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इस सारा को जोड़ लेना है, 0 0 0 0 जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़िए 0, इसको 5 5 10 0 एक हासिल 3 1 4 3 7 7 7 14 14 2 16 22 हासिल 2 2 1 3 3 3 6 4 10 3 13, यानी 13200। इसको भी जोड़िए 9 6 15 9 6 15 15 30 42 8 50, इतना आया। इसका नाम होता है सिग्मा एफ और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ये हो गया आपका। अब हमें कह रहा है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे आप, सिग्मा एफ एक्स अब बट्टे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है आपका 13200 और आपका जो है सिग्मा एफ है 50, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको काट के देखिए आपका आंसर कंप्लीट। आई होप ये जो है आपको माध्य इस तरीका से आपको कहीं भी पूछेगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए कि दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि अंतराल यदि दिया रहेगा और अंतराल को ये भी देखना है कि ये अंतराल में दोनों कोने बराबर है या नहीं। इसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर उसे आसानी से देखिए। इस चैप्टर में जो हम करेंगे सिर्फ माध्य के बारे में, अब जो आगे बताएंगे वो माध्यक बताएंगे, क्योंकि माध्यक का चैप्टर लंबा है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादा लंबा है।
तो हमने माध्य का शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आपको, और इस तरीका से भी बता दिया। इस तरीका से आपको कब देखना है, जबकि आपका जब तक देखना है कि दोनों अंतराल बराबर ना हो। देखिए इसमें सारा अंतराल बराबर होगा, देखिए कोना कोनी सारा अंतराल बराबर है बराबर। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये आपका गलती होगा। अगर गलती क्या है होगा, गलती नहीं होगा। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तो आपको बराबर करना। अगर बराबर नहीं है तो ये अंतिव्यापी है, इसको क्या करना, बदलना पड़ता है अतिव्यापी। इसके बारे में मैंने बताया है। तो ये जो है आपका अभी क्या है, ये अतिव्यापी है, इसीलिए मैंने इसको सीधा सा बना दिया। तो हमें क्या सब दिया रहेगा माध्य में, याद रखना माध्य में दो कंडीशन दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक बारंबारता दिया रहेगा। इसमें कहीं से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसमें दो चीज आपको दिया ही रहेगा। निकालना क्या पड़ता है, एक वर्ग चिन्ह और एक f गुने x। f गुने x मतलब बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ये दो चीज निकालना पड़ता है। तो हम वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको देखेंगे काट के, 100 में 0 जोड़ते हैं तो 100, अगर मान लीजिए यहाँ भी 100 रहता है, यहाँ पे 150 रहता है, 250 का आधा कर लेते तो कितना हो जाता है 150, यानी 150 जो होता तो उसको आधा करते तो 75 होता, यानी 150 250 का आधा करते थे 125 हो जाता। तो यहाँ पे 125। फिर हम जाके क्या करते हैं, अंतराल को देखते हैं, यानी 100 से 200 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 100 का। तो 50 में 100 जोड़ा 150, फिर 150 में 100 जोड़ा 250, फिर 250 में 100 जोड़ा 350, और 350 में फिर 100 को जोड़ा तो 450। क्यों, क्योंकि इसमें अंतराल जो है कितना का है, 100 का है। आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इस चैप्टर में माध्य अब आपको कैसा भी मिलेगा माध्य, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे जब इसका रूल याद रहेगा। तो दो चीज आपको याद रखना है, माध्य में दो ही चीज देगा, एक वर्ग अंतराल, फिर से बता रहे, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता। इन दो ही चीज मिलेगा आपको, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसके बाद आपको निकालना कैसा पड़ेगा, वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग चिन्ह निकल के आएगा, बारंबारता से उसको गुना करना होता है। तो इस तरीका से मेरा जो ये आज का माध्य का सेशन है कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।